अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश में चुनाव ख़त्म हुए हैं। और हमारे देश में तो चुनाव होते ही रहते हैं। कभी लोकसभा के होते हैं, कभी विधानसभा के होते हैं, कभी जनपद के होते हैं, कभी नगर निगम के होते हैं, पर चुनाव होते रहते हैं। अगर हम देश में सिर्फ राज्यसभा चुनावों को छोड़ दें तो एक भी चुनाव ऐसा नहीं होता जहां गरीबों की बात नहीं होती, गरीबी की बात नहीं होती और गरीबी मिटाने की बात नहीं होती। सभी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम गरीबी को मिटाएंगे, गरीबी को दूर करेंगे, लेकिन सच ये है कि सिर्फ हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक भी नेता ये नहीं चाहते कि दुनिया से गरीबी कम हो या गरीब मिटें। और प्लीज़ बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नेता विशेष को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ। और तो और मैं सिर्फ हमारे देश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरी दुनिया के नेताओं की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में शायद एक नेता भी ऐसा नहीं है जो सच में चाहता है कि उनके देश की जनता की गरीबी ख़त्म हो जाए। आप यकीन नहीं करते, कोई बात नहीं। और अगर आप ये कहने वाले हैं कि नहीं जी नहीं, मेरा वाला अलग है, तो भी कोई बात नहीं। आज मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि नेता नहीं चाहते कि आप अमीर बने। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अमीर होना है तो क्या करना होगा। देखिए, नेता आपको अमीर होते नहीं देखना चाहते क्योंकि इससे उनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश में हर नेता गरीब और गरीबी के नाम पर वोट मांगता है। अब अगर ये नेता गरीबी को मिटा देंगे, गरीबों को अमीर बना देंगे, तो उनका वोट बैंक बचेगा कहाँ भाई। नेता आते हैं, वो बड़े बनते हैं, पर गरीब गरीब ही बना रहता है। गरीबों के उन नेताओं के बच्चे ठाठ से विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में अच्छी तालीम भी हासिल नहीं कर पाते। और जैसे तैसे गरीबों के बच्चों ने पढ़ लिया तो नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। लेकिन इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों से आते हैं और यहाँ आकर विदेशों में पढ़े वो नेताओं के बच्चे गरीबों के नेता बन जाते हैं और उस गरीबी को मिटाने की बात करते हैं जिससे उनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं रहा है। ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, पिछले 70 सालों से तो चला आ रहा है। अब अगर ये सिलसिला टूट गया तो नेताओं का वोट बैंक टूट जाएगा और वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अब अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो नेताओं के इन झूठों पर आपको भरोसा करना बंद करना होगा। और आपको ये समझना होगा कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं वो सिर्फ अपने दम पर बने हैं, अपनी काबिलियत पर बने हैं। और नेताओं से उनको अगर कोई मदद मिली है तो नेताओं के अपने स्वार्थ और फ़ायदे के चलते मिली है। देश के हर गरीब को अमीर बनाने की नीयत के चलते बिल्कुल नहीं। इसीलिए पहली बात ये समझ लीजिए कि नेता आपको अमीर बनाने की बातें करेंगे लेकिन कभी आपको अमीर बनने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो वो आपको अमीर होने से रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि लाखों में थोड़े से लोग ही होते हैं जो ये कोशिश करते हैं। उनमें से बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपनी जान लगाते हैं और एक दो ही होते हैं जो अमीर बन पाते हैं। ये एक दो लोग नेताओं को फ़ायदा ही पहुंचाएंगे, इसलिए नेता आपको अमीर होने से रोकेंगे नहीं। तो आप अपनी जान लगाइए और ख़ुद को अमीर बनाइए, लेकिन नेताओं के भरोसे मत रहिए। दूसरी बात आपको ये समझना होगी कि अगर नेताओं ने देश की गरीबी ख़त्म कर दी तो लोगों के वोट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन गरीब बस्तियों में आज भी एक देशी दारू की बोतल, एक साड़ी और चंद रुपए के चलते वोट बिक जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि यहाँ गरीब बुरे हैं या गलत हैं, लेकिन वो अपनी गरीबी के चलते अपने वोट को बहुत ही कम दामों में बेच देते हैं। और ये जो बहुत सारे लोग खुद को मिडिल क्लास कहते हैं, जो गरीब नहीं हैं लेकिन अमीर भी नहीं हैं, वो दारू और साड़ी से तो नहीं बिकते, लेकिन नेता उनको सुहाने सपने और पूरे ना होने वाले वादों से खरीद लेते हैं। नेता ये काम गरीबों से तो कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब नहीं हैं, नेता उनके वोट नहीं खरीद सकते। अगर नेताओं ने गरीबी ख़त्म कर दी तो वो इतने सस्ते वोट नहीं खरीद पाएंगे। तब वोटों की कीमत बहुत ज़्यादा होगी और हमेशा ही सत्ता और पावर का सुख भी नेताओं को नहीं मिल पाएगा। साथ ही एक बात ये भी है कि अगर आप अमीर बन गए तो आप धर्म, जाति, संप्रदाय और ऐसी ही बातों के नाम पर नहीं लड़ेंगे। और ये बातें चुनाव के लिए हमारे देश में तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई मैं तुम्हारी जाति वाला हूँ, मुझे वोट दो।
भाई मैं तुम्हारे धर्म वाला हूँ, मुझे वोट दो। अरे मैं और तुम तो एक ही कास्ट के, एक ही कैटेगरी के हैं, मुझे वोट दो। और ऐसी ही बातें होती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमीर लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करते या वो अपनी आस्था से दूर हो जाते हैं, लेकिन वो इन बातों के आधार पर कभी लड़ते नहीं हैं और इसीलिए इस आधार पर वोट भी नहीं देते। वो जानते हैं कि इन बातों के बेस पर किसी नेता को चुन लेने से उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि नेता किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज की बात कर ले, लेकिन अंदर से उन सभी का धर्म, जाति और समाज पॉलिटिक्स है। और वो पहले अपने फ़ायदे के लिए ये जाति और धर्म वाला कार्ड खेलेंगे, लोगों को लड़वाएंगे, पर अंदर से एक ही रहेंगे और एक दूसरे का फ़ायदा उठाते रहेंगे, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। गरीब लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते और बहकावे में आकर नेताओं को जाति और धर्म के आधार पर वोट देते हैं और खुद लड़ते रहते हैं। और अगर आप गरीब नहीं रहना चाहते तो आपको भी अपनी जाति और धर्म के नाम से आगे जाना होगा। आप अपनी आस्था और विचारों का सम्मान करिए, उसका पालन करिए, लेकिन सिर्फ उस आस्था और विचार के आधार पर लोगों को मत चुनिए, बल्कि आप काबिलियत को देखिए, सही फैसले लीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें और अमीर बन सकें। अगली बात ये भी है कि नेता जानते हैं कि अगर आप अमीर हो गए तो आप नेताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे और कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि उनके फॉलोवर कम हों या लोग उन पर निर्भर ना रहें। ये एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि एक कमज़ोर इंसान हमेशा ही ताकतवर इंसान से मदद मांगता है, ताकतवर इंसान के सामने झुकता है और गरीब से ज़्यादा कमज़ोर पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर मैं गरीबों का अपमान करने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गरीब इंसान मजबूर होता है, उसे अपनी रोटी, कपड़े, मकान और इलाज जैसी ज़रूरतों के लिए होती है मजबूरियाँ, और ये मजबूरियाँ उनको कमज़ोर बना देती हैं। लेकिन अगर आप अमीर हो गए, आपके पास पैसे आ गए, तो आप इन सब चीज़ों के लिए किसी पर मोहताज नहीं रहेंगे। आप सरकार या नेताओं से मदद की उम्मीद नहीं रखेंगे और यही बात नेताओं को पसंद नहीं है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा ही नेताओं पर डिपेंड रहना चाहते हैं। हम हमेशा ही हमारे लिए एक लीडर की तलाश करते हैं और यही वजह है कि हम नेताओं के झांसे में भी आ जाते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको खुद को लीड करना होगा, आपको खुद अपनी लाइफ को लीड करना होगा, आपको अपना लीडर बनना होगा और लोगों पर नहीं खुद पर डिपेंड होना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो खुद को आप अमीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे और आप किसी के आगे मोहताज भी नहीं होंगे। और अगर अब भी आपको लगता है कि नेता सच में आपको अमीर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं, संविधान को बने 70 साल हो चुके हैं, पर आज भी देश की अधिकतर आबादी गरीबी में क्यों जीती है? क्यों अधिकतर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है? और क्यों रोटी, कपड़ा, इलाज, शिक्षा, बिजली और साफ पानी जैसी मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी आम इंसान तरस रहा है? जवाब सीधा है, नेता चाहते ही नहीं हैं कि आप अमीर हों। इसीलिए अंत में फिर से वही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार की गरीबी के साइकिल को तोड़ें, तो सरकार या नेताओं से कोई उम्मीद मत करिए। खुद अपनी हिम्मत करिए, खुद अमीर होने के रास्तों को तलाश करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अमीर बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी और जो आप चाहते हैं आपको वो भी मिलेगा। और बात करें सफलता और खुशियों की, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, अपने दोस्त भी चाहिए, एक जीवन साथी भी चाहिए जो आपकी बातों को समझे और जिसकी बातों को आप समझें। अब ये कैसे होगा, उसे समझाने के लिए, उसे बताने के लिए मैंने एक पूरी किताब लिख दी है। इस किताब का नाम है सफलता और खुशियों के 10 सवाल, जिसमें मैंने 10 ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी इस किताब को नहीं पढ़ा है तो आप इसे ख़रीद करके पढ़ सकते हैं। इस किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक लाइफ चेंजिंग अनुभव ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करिएगा इसे पढ़ने की, इसे सीखने की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी आंखों को खोलने में थोड़ी मदद करी होगी, आपको अमीर बनाने के लिए मोटिवेट किया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि नेताओं के भरोसे रह करके आप अमीर नहीं हो सकते। आपको अमीर होने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी।
अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या जहां भी आप सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं वहां पर शेयर ज़रूर करिए। अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आप अपने कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।